खुशबू पांडे, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। यूं तो हरियाणा बनने के बाद हर सरकारों में कम या ज्यादा प्रदेश का विकास होता रहा, लेकिन बीते 8 सालों में हरियाणा सरकार ने उससे कहीं ज्यादा विकास के काम करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। प्रदेश में पारदर्शिता के साथ बढ़ती शिक्षा की बात करें या फिर बात करें रोजगार की, इसी कड़ी में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए हरियाणा के होनहार अभ्यर्थियों के लिए आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित किया, तो वहीं अभ्यर्थियों को ईमानदारी, संवेदनशीलता, धैर्य, स्वभाव और अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करने का भी मूल मंत्र दिया। देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। पिछले 8.5 सालों में मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। इन सब की बदौलत आज हरियाणा के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। इन सब की वानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए हरियाणा के होनहार अभ्यर्थियों के लिए आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को स्मृति चिन्ह एवं श्रीमद् भागवत गीता भेंट कर सम्मानित भी किया। उन्होंने प्रतिभावान युवाओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थी हरियाणा उदय और आत्मनिर्भर भारत में अच्छा योगदान देंगे। अब पूरा देश ही उनके लिए परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ना है और समाज को सुखी बनाने के लिए बेहतर कार्य करना है। मैं सबको बधाई देता हूं और सबको शुभकामना देता हूं कि एक अच्छे न केवल हरियाणा के उदय में बल्कि आत्मनिर्भर भारत में भी आप लोगों का एक अच्छा योगदान होने वाला है। उसमें जीवन में आपको सफलता मिले। जब ये कार्यक्रम का आयोजन करने की बात आई थी, वैसे तो हर वर्ष ही करते हैं, तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन विचार आया कि आखिर सब जो प्रतिभावान ऐसे अभ्यर्थी जो सफल होकर के आए हरियाणा के, उनको बुलाएंगे। तो मैंने पंकज जैन से पूछा, मैंने कहा कितने होंगे? इनका जब भी तो 16-17 नाम ही हुए हैं। तो मुझे थोड़ा लगा कि इस बार हम पीछे रह गए, क्योंकि हर वर्ष 30, 32, 35 इतने लोग आते थे। लेकिन आज मन में प्रसन्नता हुई कि एवर हाईएस्ट नंबर ऑफ दिस कैडर 63. It is the ever highest number of Haryana's achievement. और उसमें भी बहुत अच्छा एक समीकरण जो देखने को मिला, पुरुष और महिलाओं का जैसे समीकरण सामान्यतः गिनती कर लेते हैं सब, तो इसमें ऑलमोस्ट इक्वल 31 गर्ल्स एंड 32 बॉयज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक इस प्रदेश में मुहिम चली थी, उसका एक सार्थक परिणाम है। आपको सबको बधाई, खास करके बेटियों को। फिर उसी दिन जब हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने इसकी आयोजना की, तो उनका जो कागज छप के आया उस पर लिखा था नव चयनित आईएएस अधिकारियों का सम्मान। मुझे अच्छा नहीं लगा कि पहले दिन ही आभास कराया जा रहा है कि अधिकारी हो गए हैं, लेकिन जैसे अंदर घुसा हूं तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो बैनर पर लिखा है कि अभ्यर्थियों का, यानी जो नव चयनित आईएएस अभ्यर्थी थे
अब वो आईएएस बने हैं तो उनका सम्मान। मैं थोड़ा परिवर्तन करना चाहूंगा इसमें कि मन में आज ही हमारे कहीं ये ना आ जाए कि हम अधिकारी होने जा रहे हैं। थोड़ा संभाल के रखना। हम ना तो अधिकारी हैं और अब अभ्यर्थी भी नहीं रहे, क्योंकि परीक्षा हमारी हो गई, हम सफल होकर के आगे निकल आए। आज से हमको अपनी संज्ञा लोक सेवक के नाते देनी चाहिए। हम अब लोक सेवक हैं। ठीक कहा मुख्य सचिव जी ने कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य है। अगर जीवन में पैसा कमाना उद्देश्य लेकर के चलेंगे तो उन्होंने कहा कि आज ही छोड़ के चले जाओ, कोई अर्थ नहीं है उसका। हमारा एक टारगेट होना चाहिए और उसके लिए मन की विशेष एक स्थिति होनी चाहिए। हमने पढ़ाई करके और ये परीक्षा पास की है तो इसमें बुद्धि भी लगी है, हमने मेहनत भी की है, संघर्ष भी किया है, तब हमको सफलता मिली है। लेकिन एक परीक्षा पास करने की सफलता मिली है, ये परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं है, बल्कि परीक्षा आज से शुरू होगी आपकी। और उस परीक्षा में जो आज से शुरू हो रही है, इसकी सफलता का पैमाना आप सफल हुए कि नहीं हुए, ये उस दिन लगाया जाएगा जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के बच्चे प्रतिभावान हैं। इसको लेकर पिछले 8 वर्षों में सरकार ने नया वातावरण तैयार किया है। आज उसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 के सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश के 6.50% अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे क्षेत्रों की भी बात करें तो हरियाणा अनेक मामलों में अन्य प्रदेशों से अग्रणी है। हरियाणा की कुल आबादी 2% है, जबकि रक्षा क्षेत्र में 10% है। खेलों में 35% और कृषि क्षेत्र में 15% हरियाणा का योगदान है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस योगदान को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। हरियाणा के बच्चों में प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा है। खास करके पिछले 7-8 साल में एक वातावरण भी बना है, और वातावरण इसलिए बना है, वो आईएएस करने के लिए की बजाय बाकी चीजों में जाने के लिए वातावरण अच्छा बना है। उसका बाई प्रोडक्ट आईएएस भी है। वो वातावरण इसलिए बना कि पढ़ने वाले बच्चों की इच्छा रहती है मैं सरकारी नौकरी करूं। तो एक समय था कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई काम नहीं आती थी, पढ़ाई गौण थी। पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजें काम आती थी। लेकिन एक वातावरण ऐसा बना है 8 साल में कि अब बाकी कुछ काम नहीं आता, केवल पढ़ाई काम आती है। और उस पढ़ाई के लिए हमारे पढ़ने वाले बच्चे, हायर एजुकेशन वाले, खूब लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, खूब कोचिंग सेंटर भरे हुए हैं, माता पिता भी सहयोग करते हैं, स्टूडेंट भी चाहे अपने घर में पढ़ाई करे, सुबह शाम अपनी प्रतिभा को उभारने के लिए खूब लगा रहता है। और जिसका परिणाम है कि एक एक कदम कितना आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एचसीएस सब लोग जो यानी चुन करके आए थे उनसे मैंने बातचीत की। बहुत अच्छी प्रतिभा सब एचसीएस में थी, और उस दिन 12-13 लोग उसमें नहीं आए थे। मैंने कहा क्यों नहीं आए? कहने लगे वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आईएएस के लिए, और मुझे बड़ी सुन करके खुशी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 के सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में प्रदेश के 63 अभ्यर्थियों और टॉप 100 में से 19 अभ्यर्थियों का चयन होना हरियाणा के लिए गर्व का विषय है। इस परीक्षा में 32 लड़के और 31 लड़कियों का चयन होना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का भी सार्थक परिणाम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा में चयनित 7 अधिकारियों ने भी यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाई है, और इसमें एक हरियाणा पुलिस के प्रशिक्षणाधीन सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पहले जय जवान जय किसान का नारा था, जिसे आगे बढ़ाते हुए जय विज्ञान जय अनुसंधान कहा गया। इसमें बाद में जय पहलवान जोड़ा गया, और आज इस अवसर पर युवा आगे बढ़ते हुए जय इम्तिहान का नारा चरितार्थ कर रहे हैं। लोग एचसीएस में से
यूपीएससी में पास होकर के और आज आपके बीच में बैठे हैं। एक तो स्वयं सब इंस्पेक्टर कौन थे जो पीछे कल खुद स्वयं सब इंस्पेक्टर पिछली बार चयनित होकर के आए, आज ही आईएएस में आ गए। बहुत अच्छी प्रतिभा और भी प्रतिभावान सब हैं। तो मेरा कहना है कि एक वातावरण जो बना है ये शिक्षा का, पढ़ाई में आगे बढ़ने का, वरना हरियाणा में बहुत से क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, वो सब क्वेश्चन मार्क हट गए हैं। एक रास्ता बन गया है। आपके माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले और आगे आप बढ़ें। तो इसमें से मैं अगर एक बात जोड़ना चाहता हूं तो इतना ही है कि एक नारा शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। बाद में और शब्द जुड़ते गए। शब्द जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, फिर शब्द जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, फिर जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान। हमने जय पहलवान जोड़ा अब आज अगर मैं जोड़ूंगा तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान और जय इम्तिहान। कि हमारे बच्चे इस प्रकार के इम्तिहान में प्रभावी होकर के आगे बढ़े, उसकी तैयारी करें। उसके लिए जितना भी आप अपने आप काम कर सकते हैं, बाकी लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ करके काम करें। आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए इतना ही अंत में कहूंगा कि किसी बात में भी काम करना है तो मन लगाकर काम करना चाहिए। और उस मन लगाने में कई बार कभी ऊक चूक छोटी मोटी बात हो जाती है, तो मन लगाकर काम करना, लेकिन मन में किसी बात को लगाकर मन को बैठाना नहीं। मन उत्साही रहे, प्रफुल्लित रहे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जो परीक्षा मैंने बताई है, जो 30 साल 35 साल की परीक्षा है, उसमें सफल होने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनको सामने रख करके जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन आपका नाम क्या होगा वो आपकी सफलता की निशानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिविल सेवा का प्रशिक्षण केंद्र लबासन शब्द ही युवाओं के लिए ऊर्जावान है, क्योंकि इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थी प्रशिक्षण के दौरान ही उदार चरित्र अपनाएं और अंत्योदय को मुख्य ध्येय बनाकर पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। सामाजिक सेवा की भावना से बिना भेदभाव के कार्य करें ताकि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में मन लगाकर कार्य करें और कभी भी किसी की बात को मन से न लगाएं। यही उनकी सेवा की सफलता की पहचान बनेगी। किस भावना से काम करना है वो हमको एक नाम से मैं आपको उसका प्रभाव बताता हूं, कितना पड़ता है प्रभाव। हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी लवासना में ना। अब लवासना का नाम लवासना है, फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, यही है ना। अब किसी नाम का कितना प्रभाव होता है जीवन में, बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम किस नाम से जुड़े हैं। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की एक घटना सुनाता हूं। स्वतंत्रता आंदोलन में वो जेल में गए, ऐसे आंदोलनों में जेल में जाते ही रहे हैं। तो जब जेल में चला जाते हैं, पीछे परिवार होता, परिवार की चिंता करने वाली भी कुछ संस्थाएं होती हैं। चलो किसी कॉज के लिए कोई आदमी जेल गया तो परिवार की संभाल करो। एक संस्था ऐसे सब जेल जाने वाले परिवार के घरों में जहां वो रहते थे, उनके घरों में कुछ राशि दे के आते थे कि भी आपके जो प्रमुख हैं वो तो जेल में चले गए, परिवार के गुजारे बसर के लिए पैसा थोड़ा ले लो, रख लो, जब तक वो जेल में तब तक हम आपकी सहायता करेंगे। कभी कभी परिवार के लोग जेल में मिलने भी आते थे, तो उनकी पत्नी जेल गई मिलने के लिए। शास्त्री जी ने पूछा कि घर का काम कैसा चल रहा है, तो पत्नी ने बताया कि देखिए वो अमुक संस्था है, 50 रुपए महीना मुझे देके जाते हैं, 40 रुपए महीना तो खर्च हो जाता है और 10 रुपए मैं बचा के रख लेती हूं, कभी भविष्य में काम आएगा।
शास्त्री जी ने सुन ली बातचीत हुई, पत्नी चले गई। उन्होंने अंदर से बैठे बैठे एक पत्र लिखा, किसको? उस संस्था को, कि ऐसा करिए, आप हर महीने हमारे परिवार में 50 रुपए दे के आते हैं, परिवार की आवश्यकता होती है, ठीक है, मैं आपका धन्यवादी हूं, लेकिन एक बात मानिए, अगले महीने से मेरे परिवार में सिर्फ 40 रुपए दे के आइए, आप 50 ना दे के आइए। ये 10 रुपए किसी और के काम आ जाएंगे। अब ये है भावना। ये घटना लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की घटना है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के हित में कई बड़े कदम उठा रही है ताकि प्रदेश की जनता खुशहाल और समृद्ध हो सके। मनोहर सरकार की इस कोशिश से आज हर ओर खुशहाली है। प्रदेश के कोने कोने में विकास की रोशनी दौड़ रही है। आज हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। इन सब की वानगी तब देखने को मिली जब राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विभिन्न विषयों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक हुई। देखिए, हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विभिन्न विषयों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक हुई। बैठक में हरियाणा की कॉलेजों की पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से संबद्धता के विषय पर विस्तार से मंथन हुआ। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि बैठक में किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ। पीयू से हरियाणा की कॉलेजों की संबद्धता पर मंथन। पंजाब के राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पक्ष, हरियाणा के युवाओं को मिले पीयू का विकल्प, प्रदेश के कॉलेजों को विकल्प मिलना चाहिए, हर बेहतर शिक्षा का प्रयास कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हो कॉलेज का एफिलिएशन, कॉलेज के एफिलिएशन से छात्रों को मिलेंगे नए अवसर। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए राज्य के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता का विकल्प दिया जाना चाहिए। दोनों राज्य मैत्रीपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के 3 जिलों में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर की कॉलेजों के साथ साथ पंजाब के मोहाली और रोपड़ जिले के कॉलेजों को भी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से संबद्धता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कैंपस हरियाणा में बना रही है। इसके अलावा IIT दिल्ली का कैंपस भी हरियाणा में बन रहा है। शिक्षा का विस्तार करने से बच्चों को कई अवसर मिलेंगे। कॉलेज के एफिलिएशन से हरियाणा के छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि भारत की संस्कृति शिक्षा का प्रसार प्रचार करने की रही है। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, इसीलिए बच्चों को शिक्षा के अवसर देना एक सकारात्मक सोच है। इसीलिए पंजाब विश्वविद्यालय से हरियाणा के कॉलेजों को संबद्धता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता के विकल्प देना चाहिए। बैठक में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, राज्यपाल के सलाहकार धर्मपाल, पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार, चंडीगढ़ के गृह सचिव नितिन यादव, हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव रतन, पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रेणु बेग सहित पंजाब और चंडीगढ़ के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो
तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी के कन्यादान के लिए कितनी राशि देती है। इसका सही जवाब है बी, 71,000 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से राजीव अग्रवाल। राजीव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल रजाक, जो कि पलवल के जिला उद्यान अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। किसानों को भावांतर भरपाई के बारे में बताना चाहूंगा कि भावांतर भरपाई योजना पूरे देश में हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई अनूठी योजना है, जिसमें किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होता है। बागवानी विभाग द्वारा जो इस भावांतर भरपाई में फसलें कवर्ड की गई हैं, वो 21 फसलें कवर्ड की गई हैं। 21 फसलों में 14 सब्जियों की फसलें हैं, 5 फलदार फसलें हैं, 2 मसाले वाली फसलें हैं। फलदार फसलों में अमरूद, बेर, किन्नू, लीची और आम है, और जो मसाले वाली फसलें हैं उसमें हल्दी और लहसुन की फसलें हैं। इसमें किसान को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके पास भावांतर भरपाई पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो फसल का एक भाव गवर्नमेंट के द्वारा इसमें तय किए हुए हैं कि इतना क्विंटल फसल इतने रेट से भावांतर भरपाई के द्वारा कवर्ड की जाएगी। यदि उस रेट से किसान की फसल कम बिकती है तो हरियाणा में जो रजिस्टर्ड सब्जी मंडी है, जैसे कि हमारे यहाँ पलवल की अनाज सब्जी मंडी लगती है, तो पलवल की सब्जी मंडी में किसान यदि अपनी सब्जी को, फ्रूट को या मसाले वाली फसलों को लेके आता है, उसमें उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा के उपरांत जो वहां पे मेरी वो एक पर्ची कटवानी होती है गेट पास। उसके बाद आड़ती के द्वारा आड़ती से वो फार्म जे प्राप्त करना होता है। फार्म जे प्राप्त करने के बाद यदि रेट में वो अंतर है तो उसको किसान मार्केट कमेटी के जो ऑफिस है उसमें जमा करेगा। मार्केट कमेटी के द्वारा मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा जो उसका बीच का अंतर है उसका वो फार्म जे के द्वारा जो उसको काटा गया, उससे मार्केटिंग जो बोर्ड है उसके द्वारा किसान का जो भावांतर भरपाई के बीच का अंतर है उसको उसके खाता जो उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना खाता अनुदान के लिए रजिस्टर्ड कराया था, उसमें उसके जो अनुदान राशि है, जो भाव का बीच का अंतर है, वो उसमें सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेरा किसानों से इस बारे में ये अपील है कि जो भी किसान बाग लगाए, सब्जी लगाए, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा करने के उपरांत अपना भावांतर भरपाई योजना पे अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराए, ताकि यदि उसका भाव में कुछ अंतर आए तो उसको सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ वो उसको मिल सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा कृषि यंत्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2019, बी साल 2022, सी साल 2018, डी साल 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।